तो अभी कुछ देर पहले मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का। तो अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी इमोशनल बुक है ये, एकदम भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही पॉजिटिव बुक है। तो जैसे अगर आप अभी बुक रीडिंग शुरू कर रहे हो तो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इससे शुरू करो। स्टार्टिंग में कुछ पॉजिटिव पढ़ो, मतलब कुछ लाइट पढ़ो, जैसे एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर हो सकती है या सिद्धार्थ हो सकती है। ये काफ़ी इमोशनल बुक है अगर मैं कहूँ तो। अगर ओवरऑल मैं इस बुक की बात करूँ तो वैसे इस बुक की जो स्टोरी है वो काफ़ी मीडियम पेस पे चलती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत धीरे धीरे चल रही है, स्लो पेस पे या फास्ट पेस पे चल रही है। इसकी स्टोरी चल रही है मीडियम पेस पे। तो आप इस बुक में कभी भी बोर नहीं होगे, इंटरेस्ट आता रहेगा। बाकी छोटी सी बुक है, 60-70 पेज की, तो ख़त्म भी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबी चलेगी। अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट भी कर रहे हो तब भी सही है। लैंग्वेज भी बुक की ओवरऑल ईजी है, इतनी हार्ड भी नहीं है। और अगर बुक की बात करूँ, कंटेंट की बात करूँ मैं, तो बुक का जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है बुक का। इस बुक की जो कहानी है वो बहुत अच्छी कहानी है, आपको कभी भी बोरियत नहीं आएगी इस कहानी में। तो जैसे जो कहानी है वो कहानी एक किरदार के ऊपर है जिसका नाम है ग्रेगर सैम्सा, जो अचानक से एक दिन बेड में एक इंसेक्ट में बदल जाता है। और तब उसी की रिवॉल्व कहानी शुरू होती है कि उसके बाद तब उसकी लाइफ कैसे कैसे होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और तब आगे चलती रहती है कहानी। तो जो कहानी है इसकी वो बहुत कुछ सिखा देती है ना कहते हुए भी। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इस कहानी से। इस कहानी का जो मुख्य किरदार भी है ग्रेगर सैम्सा, वो बहुत चीज़ें सिखा देगा आपको। बहुत कुछ इस किताब से नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज मिलते हैं, जैसे सेक्रीफाइसिंग नेचर, त्यागशीलता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, और वो और भी जैसे लोनलीनेस के ऊपर भी है। बहुत चीज़ें हैं जो इस किताब में आपको जानने को मिलेंगी। अगर मैं इस किताब की ओवरऑल स्टोरी की बात करूं तो इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी कहानी है। इसका जो स्टोरी स्टोरी टेलिंग जो इसकी है वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से बताई गई है। जो राइटर हैं उन्होंने बहुत सोच समझ के एक एक लाइन लिखी है। हर लाइन का कोई ना कोई मतलब है। कभी भी आपको किताब बोरिंग फील नहीं होगी, और हर लाइन के पीछे कोई ना कोई वजह है। कोई भी लाइन ऐसे ही नहीं डाली है किताब। और मतलब अगर इस किताब की गहराई में, अगर आप इस किताब को ढंग से पढ़ो और आप इसकी गहराई में जाओ तो आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं क्या बताऊँ। जैसे मैं वेजिटेरियन तो मैं पहले से ही था, और मैं वेगन बनने की कोशिश कर रहा था। पर इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं अनकॉन्शियसली वेगन बन गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते वेगन बन गया। क्योंकि ये किताब जानवरों के प्रति जो हिंसा होती है उस जो हिंसा होती है उसके बारे में भी बहुत बात करती है। मतलब इस किताब को पढ़ने से आपको जानवरों के इमोशंस फील होंगे, आपको जानवरों के प्रति करुणा का भाव आपके अंदर से आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। आपको जानवरों के इमोशंस पता चलेंगे, हर तरीके के जानवर जो बोल नहीं पाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए या जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, सब एनिमल्स के प्रति आपको इमोशंस फील होंगे। तो किताब बहुत कुछ आपको बताती है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो इस किताब का जो किरदार भी है, मुख्य किरदार, वो भी इतना पॉजिटिव किरदार है, उससे भी आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। बस मैं ये कहूँगा कि जल्दीबाजी मत करना किताब को। हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ना, जल्दी में मत पढ़ना। अगर आप इसे स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो और उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो आप इसकी गहराई में जा पाओगे और आपको बहुत चीज़ें रियलाइज़ होंगी। और काफ़ी इमोशनल बुक है ये, आपको अगर आप इसे ढंग से पढ़ो तो। मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी है। इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कोई भी किताब, तब किसी भी किताब की जो श्रेष्ठता है वो इस चीज़ से होती है कि उस किताब से क्या क्या चीज़ें आपको पता चल रही हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, और जो किरदार है, मुख्य किरदार, वो कितना अहम किरदार है, वो क्या क्या चीज़ें सिखा रहा है। तो ये किताब उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। ओवरऑल बहुत अच्छी किताब है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ो। भले ही अगर आप अभी स्टार्ट करो तो अभी मत पढ़ो, पर एक दो किताब पढ़ने के बाद इसे ज़रूर पढ़ना। और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ईजी है, तो आपको समझ में भी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ बुक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है इस किताब की, अगर मैं बात करूँ। और इस किताब से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो। जैसे मान लो अगर आप अभी नॉन वेजिटेरियन हो और आप वेजिटेरियन बनना चाहते हो, तो आप इस किताब को पढ़ो, इससे आप पक्का वेजिटेरियन भी बन जाओगे। ये किताब इतनी जानवरों के प्रति जो हिंसा होती है उसके प्रति आपके अंदर बहुत भावनाएं पैदा करेगी।
और ये किताब, इस किताब से आपको कंपैशन के बारे में भी पता चलेगा, काइंडनेस, कंपैशन, सब चीज़ें पता चलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल नेचर, बहुत चीज़ें हैं जो जानने को मिलती हैं इससे। ओवरऑल किताब बहुत अच्छी है। मैं इस किताब को, मेरे लिए तो, मुझे तो ये किताब बहुत अच्छी लगी।